हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइटलीट। आज की क्लास में अक्षर रचना से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। साथ में आपको एक बात को ध्यान रखना है कि यदि इस क्लास को आपने शुरू से अंत तक देख लिया तो इसमें आपका सेक्शन ई से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। साथ में सेक्शन बी में जितने भी प्रश्न आते हैं वो भी आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। साथ में सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव में जो भी इससे प्रश्न आते हैं वो भी इससे कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे सम्मिश्र से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आते हैं, अर्थात ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर हैं वो सभी अंग्रेजी के अक्षर कितने खानों में बनते हैं तथा किस अनुपात में होता है और कुल खानों में किस प्रकार से बनते हैं, उन सभी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ए बी सी डी ई जी एच के एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी एक्स वाई जेड ये जितने भी यहाँ पे आपको अक्षर दिख रहे हैं ये सभी अक्षर चार खानों में बनते हैं तथा जो अक्षर आई है, आई अक्षर आपका एक खाने में बनेगा और यम और डब्लू दो ऐसे अक्षर हैं जो कि पांच खानों में बनता है तथा अक्षर जो जे है ये तीन खानों में बनता है और इनके अतिरिक्त जितने भी अक्षर हैं वो सभी चार खानों में बनेंगे। आई आपका एक खाने में, जे तीन खाने में, एम और डब्लू पांच खाने में। इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपका जो पहले तरीके का प्रश्न रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, अक्षर ए की चौड़ाई कितने खानों की होती है। आपको याद रखना है ए हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सम्मिश्र चित्र इसका बनेगा। चौड़ाई की बात की जा रही है तो इसमें ये वाला जो भाग होता है इसके चौड़ाई कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो एक खाना, दो खाना, तीन खाना और चार खाना, ये कुल चार खानों में इस प्रकार से बना है। तो इस तरफ की जितनी भी इस ओर की जितनी भी रेखाएं होती हैं ये इसकी चौड़ाई को दर्शाती हैं और ऊपर की ओर जो रेखाएं होती हैं ये इसकी ऊंचाई को दर्शाती हैं। तो याद रखिएगा जितने भी ए से लेकर जेड तक अक्षर होते हैं इनकी ऊंचाई हमेशा सात खानों की होती है, ये ऊंचाई कभी भी नहीं बदलती है। किंतु प्रत्येक अक्षर की जो चौड़ाई होती है ये जरूर बदलती है, इसलिए प्रत्येक अक्षर की चौड़ाई आपको याद होना आवश्यक है। अक्षर ए की चौड़ाई कितने खानों में बनेगी? ऑप्शन ए पाँच खाने, ऑप्शन बी दो खाने, ऑप्शन सी तीन खाने, ऑप्शन डी चार खाने। याद रखिएगा अक्षर ए की चौड़ाई हमेशा चार खानों में बनती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षर आई की चौड़ाई कितने खानों की होती है? ऑप्शन ए पाँच खानों में, ऑप्शन बी एक खाने में, ऑप्शन सी तीन खाने में, ऑप्शन डी चार खाने में। याद रखिएगा जो अक्षर आई है, आई की चौड़ाई एक खाने में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षर ई की चौड़ाई कितने खानों की होती है? ऑप्शन ए पाँच खानों में, ऑप्शन बी एक खाने में, ऑप्शन सी तीन खाने में, ऑप्शन डी चार खाने में। अक्षर ई की चौड़ाई चार खानों में होती है। अक्षर से रिलेटेड यहाँ पे तीन से चार टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो चल रहा है ये हमारा पहला टाइप का प्रश्न है, इसलिए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अक्षर एफ की चौड़ाई कितने खानों की होती है? ऑप्शन ए पाँच खाने, ऑप्शन बी एक खाने, ऑप्शन सी तीन खाने, ऑप्शन डी चार खानों में। याद रखिएगा जो अक्षर एफ है, एफ की चौड़ाई चार खानों में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षर जी की चौड़ाई कितने खानों की होती है? ऑप्शन ए पाँच खानों में, ऑप्शन बी एक खाने में, ऑप्शन सी तीन खाने में, ऑप्शन डी चार खानों में। अक्षर जी की चौड़ाई चार खानों में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षर के और एन की चौड़ाई कितने खानों की होती है? ऑप्शन ए पाँच खानों में, ऑप्शन बी एक खानों में, ऑप्शन सी तीन खाने में, ऑप्शन डी चार खानों में। याद रखिएगा जो अक्षर के और एन है इनकी चौड़ाई चार खानों में ये बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षर ओ और पी की चौड़ाई कितने खानों की होती है? ऑप्शन ए पाँच खानों में, ऑप्शन बी एक खानों में, ऑप्शन सी तीन खानों में, ऑप्शन डी चार खानों में। याद रखिएगा जो अक्षर ओ और पी होते हैं इनकी चौड़ाई चार खानों में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षर क्यू और आर की चौड़ाई कितने खानों की होती है? ऑप्शन ए पाँच खानों में, ऑप्शन बी एक खानों में, ऑप्शन सी तीन खानों में, ऑप्शन डी चार खानों में। याद रखिएगा जो अक्षर क्यू और आर होते हैं इनकी चौड़ाई चार खानों में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षर यस और टी की चौड़ाई कितने खानों की होती है? ऑप्शन ए पाँच खानों में, ऑप्शन बी एक खाने में, ऑप्शन सी तीन खानों में, ऑप्शन डी चार खानों में। अक्षर यस और टी की चौड़ाई चार खानों में होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षर यू और बी की चौड़ाई कितने खानों की होती है? ऑप्शन ए पाँच खानों में, ऑप्शन बी एक खाने में, ऑप्शन सी तीन खाने में, ऑप्शन डी चार खाने में।
याद रखिएगा जो अक्षर यू और वी हैं इनकी चौड़ाई 4 खानों में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है अक्षर डब्ल्यू की चौड़ाई कितने खानों की होती है? ऑप्शन ए 5 खानों में, ऑप्शन बी 1 खाने में, ऑप्शन सी 3 खाने में, ऑप्शन डी 4 खाने में। अक्षर जो डब्ल्यू है, अक्षर डब्ल्यू आपका 5 खानों में बनता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा यम और डब्ल्यू दो ऐसे अक्षर हैं जो कि 5 खानों में बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अक्षर यक्स, वाई और जेड की चौड़ाई कितने खानों की होती है? ऑप्शन ए 5 खानों में, ऑप्शन बी 1 खाने में, ऑप्शन सी 3 खाने में, ऑप्शन डी 4 खाने में। अक्षर यक्स, अक्षर वाई, अक्षर जेड इनकी प्रत्येक की चौड़ाई 4 खानों में ये बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अक्षर एल की चौड़ाई कितने खानों की होती है? ऑप्शन ए 5 खानों में, ऑप्शन बी 1 खाने में, ऑप्शन सी 3.5 खाने में, ऑप्शन डी 4 खाने में। याद रखिएगा जो अक्षर एल है, एल अक्षर 3.5 खाने में बनता है। यदि ऑप्शन में 4 खाने और 3.5 खाने दिया हुआ है तब राइट आंसर 3.5 खाने होगा, और यदि 3.5 खाने ऑप्शन में नहीं है तब आपका आंसर 4 खाने में होगा। जितने भी प्रश्न में यल आपसे पूछेगा तो यदि ऑप्शन में 3.5 खाने हैं तब ऑप्शन 3.5 खाने राइट कीजिएगा, अन्यथा ऑप्शन डी अर्थात 4 खानों में यल की चौड़ाई बनेगी। आप जो भी सेक्शन बी या सेक्शन ई में जितने भी प्रश्न करेंगे तो उसमें जो यल की चौड़ाई रहती है वो 4 खानों में रहती है, किंतु ऑब्जेक्टिव प्रश्न में यदि पूछे तो वास्तविक रूप से एल की जो चौड़ाई होती है वो 3.5 खानों में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है और ये आपका सेकेंड टाइप यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले टाइप के यदि आपने प्रश्न को अच्छे से समझ लिया है तो सेकेंड टाइप के प्रश्न को आपको बहुत ही आसान लगेंगे। सबसे पहला प्रश्न है अक्षर ए की रचना किस अनुपात में करते हैं? ऑप्शन ए 7:3, ऑप्शन बी 7:4, ऑप्शन सी 7:1, ऑप्शन डी 7:5। याद रखिएगा किसी चीज़ का अनुपात से रिलेटेड होता है कि यहाँ पे इसकी ऊंचाई अनुपात इसकी चौड़ाई को यहाँ पे दर्शाया जाता है। तो ऊंचाई याद रखिएगा प्रत्येक जितने भी ए से जेड तक अक्षर होते हैं उनकी ऊंचाई हमेशा 7 खानों की होती है, और जो प्रत्येक अक्षर की चौड़ाई होती है वो हमेशा बदलती रहती है। तो आपने अभी पिछले फर्स्ट टाइप वाले प्रश्न में पढ़ा कि अक्षर ए की जो चौड़ाई है वो 4 खानों में होती है, इसलिए अक्षर ए की रचना जो अनुपात में हम करेंगे वो 7:4 में यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है अक्षर बी और सी की रचना किस अनुपात में करेंगे? तो याद रखिएगा जो अक्षर बी और सी है इसका अनुपात 7:4 रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है अक्षर डी और ई की रचना किस अनुपात में करते हैं? ऑप्शन ए 7:3, ऑप्शन बी 7:4, ऑप्शन सी 7:1, ऑप्शन डी 7:5। याद रखिएगा अक्षर डी और ई की रचना हमेशा 7:4 में ही किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अक्षर जी और एच की रचना किस अनुपात में करते हैं? ऑप्शन ए 7:3, ऑप्शन बी 7:4, ऑप्शन सी 7:1, ऑप्शन डी 7:5। अक्षर जी और एच की रचना 7:4 में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अक्षर आई की रचना किस अनुपात में करते हैं? ऑप्शन ए 7:3, ऑप्शन बी 7:4, ऑप्शन सी 7:1, ऑप्शन डी 7:5। अक्षर आई की रचना 7:5 में किया जाता है। यहाँ पे 7:4 सही नहीं होगा, राइट आंसर इसका 7:1 होगा, क्योंकि आई जो अक्षर होता है ये 1 खाने में बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है अक्षर जे की रचना किस अनुपात में करते हैं? ऑप्शन ए 7:3, ऑप्शन बी 7:4, ऑप्शन सी 7:1, ऑप्शन डी 7:5। याद रखिएगा जो अक्षर जे है इसकी रचना हम 7:3 में करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसे जरूर याद रखिएगा। जो अक्षर जे है ये 7:3 के अनुपात में करेंगे और आई की रचना हम 7:1 में करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है अक्षर के की रचना किस अनुपात में करते हैं? ऑप्शन ए 7:3, ऑप्शन बी 7:4, ऑप्शन सी 7:1, ऑप्शन डी 7:5। याद रखिएगा जो अक्षर के है इसकी रचना हम 7:4 में करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अक्षर यम की रचना किस अनुपात में करते हैं? ऑप्शन ए 7:3, ऑप्शन बी 7:4, ऑप्शन सी 7:1, ऑप्शन डी 7:5। अक्षर यम की रचना 7:5 में किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा अक्षर जो जे है इसकी रचना हम 7:3 में करते हैं। अक्षर आई की रचना 7:1 में करते हैं और अक्षर यम की रचना हम 7:5 में करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अक्षर एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस की रचना किस अनुपात में करते हैं?
याद रखिएगा ये प्रत्येक अक्षर जितने भी ये अक्षर हैं ये सभी अक्षर की रचना अलग अलग रूप से होती है और प्रत्येक अक्षर की रचना हम 7:4 में करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका नंबर बी, अर्थात अक्षर जो यन है ये भी 7:4 में बनेगा, अक्षर ओ 7:4 में, अक्षर पी 7:4 में, अक्षर क्यू, अक्षर आर और अक्षर यस जो है ये भी 7:4 में बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है अक्षर टी यू वी एक्स वाई जेड की रचना किस अनुपात में करते हैं? ऑप्शन ए 7:3, ऑप्शन बी 7:4, ऑप्शन सी 7:1, ऑप्शन डी 7:5। याद रखिएगा अक्षर टी यू वी एक्स वाई जेड जे जितने भी अक्षर हैं इन सभी की रचना 7:4 में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अक्षर यम और डब्ल्यू की रचना किस अनुपात में करते हैं? ऑप्शन ए 7:3, ऑप्शन बी 7:4, ऑप्शन सी 7:1, ऑप्शन डी 7:5। अक्षर यम और डब्ल्यू दो ऐसे अक्षर हैं जिसकी रचना हम 7:4 में न कर 7:5 में करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ से आपका पहले टाइप के प्रश्न समाप्त होते हैं, दूसरे टाइप के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब यहाँ पे आता है तीसरे टाइप के प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला यहाँ पे है कोई भी एक यहाँ पे शब्द दे देगा, जैसे इसमें दिया है सॉलिड। सॉलिड की रचना करने हेतु कुल खानों का अनुपात क्या होगा? यदि आपने पिछले फर्स्ट और सेकंड टाइप के सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ा है तो ये प्रश्न आप बहुत ही आसानी से बता देंगे। यहाँ पे जो भी यहाँ पे शब्द दिया जाएगा इसके सबसे पहले देखेंगे कुल खाने यहाँ पे पूछा जाएगा। जब भी कुल खाने पूछेगा तो जितने भी अक्षर हैं इन सभी अक्षरों को हम इस प्रकार लिखेंगे कि यस अक्षर कितने खाने में बनता है, तो यस 4 खाने में बनेगा, ओ 4 खाने में, एल 4 खाने में, आई 1 खाने में, डी 4 खाने में। जितने भी ये खाने हो गए इन सबको काउंट करेंगे तो 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 1, 17, 17 खाने में ये सॉलिड बनेगा। साथ में आपको याद रखना है कि प्रत्येक दो अक्षरों के बीच में यहाँ पे एक खाने का गैप रखा जाता है। ये देखिए एक खाना यहाँ पे छूटा हुआ है, एस और ओ के मध्य एक खाना, ओ और एल के मध्य ये एक खाना छूटेगा, यल और आई के मध्य एक खाना और आई और डी के मध्य एक खाना। इस प्रकार से कुल इसमें 4 खाने छूटेंगे तो 17 + 4 इसमें और ऐड कर देंगे तो 17 4 हो जाएगा 21। ऑप्शन में देखेंगे यदि 21 है तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 21:7। यदि 21 नहीं होता तब फिर यहाँ पे इसका जो पहला खाना होता है और इसका अंतिम खाना ये भी इसमें जोड़ दिया जाता है, तब आपका आंसर 21 + 2 = 23 होगा। किंतु ऑप्शन में 23 नहीं दिया तो इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21:7। इसमें ये जो 7 दिया होता है ये इसकी ऊंचाई को दर्शाता है। प्रत्येक जो अक्षर होते हैं इनकी ऊंचाई 7 खाने की होती है, इसलिए ये इसकी ऊंचाई को दर्शाता है। और जो इस तरफ ये संख्या लिखी होती है ये जो भी अक्षर होते हैं ये शब्द होंगे वो कुल खानों में कितने बनेंगे वो उसको दर्शाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे तो सिनेमा की रचना करने हैं तो कुल खानों का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 26:7, ऑप्शन बी 28:7, ऑप्शन सी 27:7, ऑप्शन डी 22:6। तो याद रखिएगा आप बिना काउंट करे ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे 7 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है, तो देखते ही इस प्रश्न को गलत कर देंगे क्योंकि जितने भी अक्षर ए से जेड तक होते हैं प्रत्येक अक्षर की ऊंचाई 7 खाने की होती है, किसी की भी ऊंचाई 6 खाने की नहीं होती, इसलिए ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। शेष बचेंगे ये 3 खाने। इसके लिए सिनेमा जो शब्द है इनके प्रत्येक अक्षरों की आप काउंटिंग करेंगे कि कितने खाने में बनेगा। तो आपका 4 खाने में बनेगा, आई 1 खाने में, एन 4 खाने में, ई 4 खाने में, एम 5 खाने में और ए 4 खाने में बनेगा। इन सबको काउंट करेंगे तो 4, 8, 12, 4, 16, 4, 20, 21, 2, 22, ये आपका हो गया 22 खाने। साथ में प्रत्येक दो अक्षरों के बीच में एक खाने का रिक्त स्थान छोड़ते हैं तो सी और आई के मध्य एक खाना, आई और एन के मध्य एक खाना, एन और ई के मध्य एक खाना, ई और एम के मध्य एक खाना, एम और ए के मध्य एक खाना। इस प्रकार से 2, 4, 5 खाने इसमें और जुड़ जाएंगे तो 22, 5 ये हो जाएंगे 27। 27 देखेंगे किस ऑप्शन में है तो यहाँ पे 27 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है एग्जामिनेशन की रचना करने हेतु कुल खानों का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 49:7, ऑप्शन बी 50:7, ऑप्शन सी 48:7 या ऑप्शन डी 40:6। सबसे पहले प्रत्येक अक्षर की हम काउंटिंग करेंगे। ई 4 खाने में बनेगा, एक्स 4 खाने में, ई 4 खाने में,
यम 5 खाने में, आई 1 खाने में, एन 4 खाने में, ए 4 खाने में, टी 4 खाने में, आई 1 खाने में, ओ 4 खाने में, एन 4 खाने में। अब इन सबको काउंट करेंगे। 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 28 4 32 4 36 1 37 38 39, ये बनेगा 39 खाने में। साथ में प्रत्येक दो अक्षरों के बीच में एक खाने का स्थान छोड़ेंगे। ई और एक्स के मध्य एक खाना, यक्स और ए के मध्य एक खाना, ए और यम के मध्य एक खाना, यम और आई के मध्य एक खाना, आई और एन के मध्य एक खाना, एन और ए के मध्य एक खाना, ए और टी के मध्य एक खाना, टी और आई के मध्य एक खाना, आई और ओ के मध्य एक खाना, ओ और एन के मध्य एक खाना। सबको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 39 में 10 खाने और ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 39 और 10 हो जाएंगे 49। ऑप्शन में देखेंगे 49 किस में है। ऑप्शन नंबर ए में 49 दिया हुआ है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 49 अनुपात 7। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्ट की रचना करने है तो कुल खानों का अनुपात क्या है। ऑप्शन ए 10 अनुपात 7, ऑप्शन बी 14 अनुपात 7, ऑप्शन सी 15 अनुपात 7, ऑप्शन डी 20 अनुपात 6। ई की ए जो है ये 4 खाने में बनेगा, आर 4 खाने में, टी 4 खाने में, 4 4 8 4 12, ये कुल टोटल हो जाएंगे 12 खाने। और प्रत्येक दो अक्षरों के बीच एक एक खाने का स्थान छोड़ेंगे तो 2 खाने इसमें और छोड़ेंगे तो ये कुल टोटल हो जाएंगे 14 खाने। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 अनुपात 7। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुराग की रचना है करने है तो कुल खानों का अनुपात क्या होगा। याद रखिएगा इस तरह के प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को जरूर देखिएगा और करने का अभ्यास करें। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो सभी प्रकार के प्रश्न आपसे बनने लगेंगे। साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा दोस्तों के साथ चैनल शेयर जरूर करें। इससे आपके जितने भी दोस्त हैं वो भी अच्छे नंबरों से पास हो सके और सबकी मदद हो सके। अनुराग की यहाँ पे रचना करेंगे कि कुल खानों का अनुपात क्या होगा, तो ए 4 खानों में बनेगा, एन 4 खानों में, यू 4 खाने में, आर 4 खाने में, ए 4 खाने में और जी 4 खाने में। ये हो जाएंगे 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24, 24 ये खाने हो गए। साथ में प्रत्येक दो अक्षरों के बीच एक खाने का स्थान छोड़ेंगे। ए और एन के मध्य एक खाना, एन और यू के मध्य एक खाना, यू और आर के मध्य एक खाना, आर और ए के मध्य एक खाना, ए और जी के मध्य एक खाना। कुल टोटल 5 खाने इसमें और छोड़े जाएंगे तो ये हो जाएगा 24 और 5 29। ऑप्शन में देखेंगे 29 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए 29 अनुपात 7 है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ में आपका जो भी नाम है आपको अपना नाम और वो कुल कितने खानों में बनेगा वो आपको कमेंट करके बताना है। जैसे मेरा नाम है अनुराग तो आपको लिखना है अनुराग, और जितने खानों में ये बन रहा है, जैसे 29 खानों में बन रहा है तो बराबर 29, इस प्रकार से आपको लिखकर कमेंट करना है। जिसका भी राइट होगा उसको कमेंट करके बता देंगे, जिससे आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ में याद रखिएगा ये जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर कंप्लीट होता है यदि आपने इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। और आपको याद रखना है कि अधिक कला कक्षा 12 के लिए आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आपकी एग्ज़ाम डेट जो है 28 फरवरी है तथा आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो 10 या 15 फरवरी के बाद मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, मात्र आपके पास 2 महीने का ही समय बचा हुआ है, इसलिए तैयारी करते रहें। और आपके साथ जितने भी साथी पढ़ने वाले हैं उन सभी के साथ वीडियो शेयर जरूर करें तथा वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।